योगी सरकार है, उनने बोलते हैं, उन लोग बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो फिर मैं बेटी हो के एक बेटी के लेके क्यों घूम रही हूँ, दर दर भटक। आपकी भी तो है यार, मोदी जी से पूछ के प्यार की थी क्या? योगी जी से पूछ के प्यार की थी? प्यार करना गुनाह नहीं है। हाँ, नहीं प्यार करना गुनाह नहीं। हाँ तो हाँ, गद्दारी ले मेरे साथ लड़का किया है ना, हाँ उनने किया है ना, आप बिना शादी के उसके साथ रिलेशन बनाने लगी। रिलेशन बनाने लगे। हाँ। प्यार मोहब्बत की कहानी कभी खत्म नहीं होगी। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि कोई ना कोई हीर और कोई ना कोई रांझा हमेशा आया है और आता रहेगा, और मजनू हमेशा चिल्लाता रहेगा और लैला किश्ती रहेगी। आज हमारे बीच में एक ऐसा ही कहानी जो बिहार से चलकर हमारे बनारस में आ गया। मैं बनारस में रहता हूँ, बनारस की सारी चीज़ें दिखाता हूँ, लेकिन एक कैसा, आप देख लीजिए, रात है और कार्यालय जिला अधिकारी वाराणसी है, इधर से देखेंगे तो सर्किट हाउस है। अब सोचिए इतना लगभग 9-10 बजने को और यहाँ पे ये अकेले हैं। वजह क्या है जानने का प्रयास करते हैं। पहले तो स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा है। सीमा कहाँ से है आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से कहाँ से? जिला जहानाबाद से हूँ। जहानाबाद से। यहाँ वाराणसी में क्या कर रही हैं? यहाँ पे सर मेरे साथ गद्दारी हुआ है। किस बात का गद्दारी? एक लड़का था दीपक नाम का। कहाँ का रहने वाला है दीपक? बनारस के रहने बनारस वाले में हैं। कहाँ का बताएं? बनारस के सेंटर जेल तिराहा फुलवड़िया। फुलवड़िया के रहने हाँ, वाले हैं। वहीं के रहने हाँ, वाले हैं। तो उनसे मतलब क्या आपके पति हैं कि आपका संबंध क्या उनसे संबंध है? वो पहले बॉयफ्रेंड थे, लेकिन अभी 1-2 तारीख की मुझे शादी करवाई दी गई है थाने। पहले बॉयफ्रेंड थे? हाँ। आप बता रही हैं, आपके सुर्खियों से पता चला है कि आप क्या होता है कि पहले से शादीशुदा है, तो फिर बॉयफ्रेंड कैसा है? मैं शादीशुदा थी ऑलरेडी। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। मेरी एक बच्ची है और बच्ची मतलब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद ये मिले मुझे काम के थ्रू मिले थे। अब इनसे जहानागंज से बुलाया आपको यहाँ पे? ये जहानागंज गए थे? मैं जहानाबाद की रहने वाली हूँ और मैं जॉब करती थी पहले। बनारस में? नहीं, मैं पटना में करती थी। पटना में से फिर बनारस कैसे चले? बनारस मेरी एक फ्रेंड थी, अब उसी का बर्थडे था, अब उन्हीं के थ्रू मैं आई थी यहाँ पे, मतलब उसकी बर्थडे में आई थी। और उसी के बर्थडे में दीपक कैमरामैन है, वो कैमरा चलाते थे, वहीं पे मुलाकात हुई थी। कैमरामैन से प्यार कर बैठी? सच कहिए ना कि मैं कैमरामैन से प्यार करने लगी। कहने में क्या है, आज शर्माइए मत। आज 9-10 बजने को है। एक लोग तो कहते हैं कि इज्जत होता है, नारी घर की इज्जत होती है, और ये बाहर भटक रही हैं। ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और ये कह रही हैं कि कैमरामैन से मतलब इस तरह से देखी हुआ और प्यार हो गया। कैमरामैन से खुल के कहिए प्यार हो गया। कैमरामैन से प्यार हो गया। लेकिन कितना साल पहले प्यार हो गया? 3 साल से मैं उनको साथ रह रही थी। अभी मैं शिवपुर थाने पे जो रिपोर्ट लिखाई थी, और शिवपुर थाने वाले कुछ कर नहीं रहे। मैं जब नहीं तो थाने पे क्यों रिपोर्ट लगाई? कैमरामैन से प्यार हो तो थाने वाले क्या करेंगे? थाने वाले का क्या गलती है? थाने वाले की गलती क्या है? मैं आप जहानागंज से पटना से बनारस में आती है, बनारस में कैमरामैन से प्यार हो जाता है, उसके बाद तरह तरह की कहानी आपके साथ होती है। शादी की थी आपकी, थाना वाला आपका सपोर्ट करेगा? शादी जब मैं 3 साल से मैं उनके साथ रह रही थी, मेरे साथ गद्दारी हुआ। अरे 3 साल से, सुनिए मेरी बात को, आप थोड़ा सा कड़वा लगेगा। 3 साल से आप कैसे रह रहे थे? किस बेस पे रह रही थी? ये लड़की है मेरे साथ, किस बेस पे रह रही? आपको कोई बेस तो होगा ना? पहले मंदिर से शादी हुई थी। मंदिर से क्या साक्ष्य है? कोई दिखाइए हमको। वो फोटो है, वो सर्टिफिकेट नहीं था, फोटो। मंदिर वाला सर्टिफिकेट नहीं दिया? नहीं दिया। उसका कोई आपके साथ गवाही वाला है? कोई तो व्यक्ति होगा कि अकेले शादी गया बस तुरंत मांग में सिंदूर डाल दिया? नहीं, मेरी मम्मी थी। हाँ, मेरी मम्मी थी। मतलब आपके पूरे घर वालों के? घर वाले थे। हाँ, उसके बाद शादी हुआ? तब शादी हुआ था। हाँ, मंदिर से। कितना साल पहले शादी हुआ? वो हुआ था 1 साल पहले ही, जब आज से 1 साल पहले? हाँ, 1 साल पहले। ठीक। और अभी 2 तारीख से दोबारा हुआ, थाने द्वारा हुआ है। थाने से ही हो गया? हाँ, थाने से हुआ, शिवपुर थाने से हुआ है। और शिवपुर थाने से जब शादी हो चुकी, मुझे अबॉर्शन करवाया गया था, फर्स्ट बार करवाया गया था 1 साल पहले। मैं उस समय रो गा के रह गई थी, बस रोहित मैं कुछ कर नहीं पाई थी। अभी इतने रात को आप यहाँ पे बैठे हैं, क्या वजह है? अभी मुझे रहने का जगह नहीं है। मैं यही कहती हूँ मोदी जी से, और यहाँ के जो योगी सरकार है, उन लोग बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो फिर मैं बेटी हो के एक बेटी के लेके क्यों घूम रही हूँ, दर दर भटक रही हूँ। नहीं तो गलती आपकी भी तो है यार। मोदी जी से पूछ के प्यार की थी क्या? योगी जी से पूछ के प्यार की थी? प्यार करना गुनाह नहीं है। हाँ, नहीं प्यार करना गुनाह नहीं। हाँ तो हाँ, गद्दारी ले मेरे साथ लड़का किया है ना, हाँ, उनने किया है ना। आप बिना शादी के उसके साथ रिलेशन बनाने लगी?
रिलेशन बनाने लगे। हाँ। मंदिर से शादी हुई थी। हाँ। मंदिर से शादी उसके हुई। घर वाले जानते थे कि शादी हो गया है? इन्हों बताया कि हम पूरा घर वाले के बताती हैं। हाँ। गलती मेरी ही है। हाँ, गलती आपकी है ना, आप स्वीकार कर रही है ना। देखिए, एक स्वीकार भी करने लगी कि गलती मेरी है। गलती आपकी है ना, आप ही बोल रही है ना। गलती मेरी ये है कि मैं प्यार कर बैठी हूँ, यही गलती है ना। उम्र क्या होगा आपका? 22। 22 वर्ष में दो एक बार शादी होती है और एक बार प्यार हो जाता है। बताइए 22 वर्ष में कितना दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य नहीं है? आप बताइए, माँ बाप क्या कर रहे हैं, आपके घर वाले क्या कर रहे हैं? मेरे घर वाले क्या कहेंगे? मेरे घर वाले कहें शादी करवाए हैं, घर पे रहो। तो ये जो जिस लड़के से प्यार कर रही हैं, आप क्या कह रहा है? वो लड़का भाग गया छोड़ के मुझे। भाग गया छोड़ के? हाँ, अभी मैं 5 दिन से ये है। वजह क्या था कि भाग गया? वजह यही था कि मैं प्रेग्नेंट थी तब मुझे दवाई खिलाया गया था। प्रेग्नेंट थी? हाँ, मैं कितने महीने की प्रेग्नेंट? 2 महीने की थी। तो दवाई कई बार खिलाया है वो आपको? एक बार दवाई ला के दी, मैं फेंक दी, नहीं खाई थी। दूसरे बार दवाई दूध में डाल के खिला दिया गया था। हाँ। तो उन्हें खिला के मेरे नंबर हर जगह से ब्लॉक लग करके भाग गए थे। मैं उनका घर ढूंढी, घर पे गई, मुझे मेरे साथ मतलब मारे गए मुझे। उनकी मम्मी मुझे मारे, गाली उली दी। मैं थाने पे आके रिपोर्ट लिखा दी। अब क्या चाहती हैं? अब मैं चाहती हूँ यही कि मुझे न्याय चाहिए, मेरा घर क्या? चाहिए। अच्छा, क्या मतलब अब दीपक के साथ रहना मैं चाहती हैं? दीपक के साथ रहना चाहती हूँ। हमको वो जहीं भी है, कहीं भी है, मुझे अगर सुन रहे हैं। आपको लगता है कि बनारस में दीपक हैं? है। बनारस में? हाँ, बनारस में है। अब देख लीजिए इनकी कहानी को, आप समझ लीजिए कि शादीशुदा है, उसके बाद प्यार कर बैठी हैं, बनारस में आती हैं, कैमरामैन से प्यार करती है। एकदम साठ काट में आप समझने का प्रयास करिए कि प्यार होता है। प्यार होने के बाद 1 साल बाद ये 2 बच्चे की माँ प्रेग्नेंट 2 बार होती है। दोनों बार इनका क्या होता है कि दवा खिला के साफ कर दिया जाता है, सीधा भाषा में समझिए। और आज भटक रही हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि शादी हो। अगर शादी होता तो क्या पति ऐसा करता? नहीं करता। आप लोग अगर शादी किए होंगे तो अपने पत्नी के साथ, हर पति चाहता है कि मेरा बच्चा पैदा हो, चाहता है कि नहीं चाहता है? लेकिन ये कैसा पति है? अभी इनको ऊपर न जाने है। मेरी जो शादी हुआ शिवपुर थाने द्वारा करवाई गई है। शिवपुर थाने द्वारा शादी करवाई गई? हाँ। तो फिर शिवपुर थाने आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है? अब नहीं कर रहे हैं। क्यों? शादी कर ले जाके मुझे दवाई खिला के वो ऑपरेशन करवा दिया गया, उसके बाद शादी करवा दिया गया। तो अब थाने वाले क्या कर रहे हैं? थाने वाले मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप यहाँ पे क्या न्याय मांग रही हैं? यहाँ मैं न्याय ये मांग रही हूँ कि मैं मोदी जी से, योगी जी से यही बोल रही हूँ कि अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं उनके पास पहुँच जाए तो बस मुझे दीपक को, मतलब आप चाहती हैं कि दीपक मिले? दीपक के साथ रहना चाहती हैं? मैं दीपक के साथ रहना चाहती हूँ। जब 3 साल तक मुझे रखे, मेरे साथ रिलेशनशिप बनाए, मैं मना, फर्स्ट बार मिले थे मैं मना की थी कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मैं मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गया, मेरे साथ एक बच्चे है, अगर अपनाना चाहते हैं तो सोच समझ के अपनाइएगा। तो उन्हें वाले कोई बात नहीं, मैं वो तुम्हारी बेटी नहीं हमारी बेटी है। उन्होंने इतना बोल के मेरे साथ रिलेशनशिप बनाया। जितना भी मेरा पैसा कौड़ी था, मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे जब मिला था, वो मतलब कि उनको ऊपर पूरा मैं खर्चा कर दी। वो जब मांगते थे जब मैं दे देती थी। यहाँ तक कि लौरा वीर में मैं उनकी ऑफिस दिलवाई थी। किस चीज का ऑफिस था? ये इवेंट का। हाँ, अभी भी उनका वो वीडियो वगैरह है। इवेंट फोटो है उनका? हाँ, फोटो है। चलिए फोटो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए कि जिससे वो मोहब्बत करती हैं। बनारस के हैं और ये बिहार से हैं। देखिए, मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मोहब्बत में जिस तरह से धोखा मिल जाता है। अब ये कह रहे हैं कि वो सही है कि ये सही है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इनका फोटो भी है और कुछ ऑडियो वीडियो ये शायद दिखा दे तो बेटर होगा। अब यहाँ से इनको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप देख सकते हैं। ये रहा दीपक, आप देख लीजिए, गौर से देखिए। ये दीपक है और दीपक के साथ इनका फोटो आप देख रही हैं, देख रहे हैं। पूर्ण ये लोग एक माला पहन के शादी बढ़िया से कर लिए हैं। अब दीपक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको क्या लगता है? वो फरहाद लास्ट बार क्या बोला? वो लास्ट बार आपसे क्या बोला? वो तो मैं थी नहीं रूम पे, मैं दवाई लेने गई थी, मेरा तबीयत खराब था। और जब दीपक से बोल के गई कि ऐसे? हाँ, मैं बोल के गई थी। उन्होंने बोले कि हम रूम वही दिलवाए थे ना? हाँ, रूम वही दिलवाए थे। रूम वही दिलवाए, बोले कि अभी रूम पे रहते हैं, कुछ दिन बाद घर चले। अच्छा, अगर दीपक नहीं मिलते हैं तो क्या करेंगे? नहीं मिलते हैं तो फिर यहाँ पे मैं जान दे दूंगी। क्या करूँगी? कहाँ पे जान देंगे? यहाँ पे। चलिए, हम जान देने के लिए नहीं कहेंगे। अगर न्याय चाहिए, हाँ, मुझे न्याय चाहिए। मैं चिल्ला कर रही हूँ कि जहाँ भी योगी जी सुन रहे तो मुझे न्याय चाहिए, मेरा घर चाहिए। अगर नहीं रखना था, नहीं शादी करना था, तो क्यों इतना साल से मेरे साथ रहे? और फिर क्यों यहाँ पे शिवपुर थाने पे गए हैं? जब मैं रिपोर्ट लिखवाई कि मेरे बच्चे की हत्या कर दिया गया है, तो रिपोर्ट लिखाई तो उनको ना बंद करना चाहिए था।
उनको बंद करना चाहिए। तो सही, एकदम सही कह रहे हैं। भ्रूण हत्या अगर कहीं देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी भी है, लेकिन भ्रूण हत्या करवा दिया जाता है और उसके बाद भी इनका साथ नहीं दिया जाता है। अब ये गलत है कि वो गलत है, ये सही है कि वो सही है, आप लोग कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।